अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक करम और फजल से 3 चैप्टर स्टार्ट किया है, 1 2, उसके बाद टिग्नोमेट्रिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वाइंड अप की करीब है। तो बच्चों की असरार पर, बच्चों की डिमांड पर मैं वीडियो बना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह फर्दर चलता जाएगा टाइम टू टाइम। तो आज हमारे पास जो 3 चैप्टर 3.1 है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन है बेटा जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, शॉर्ट के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमारे पास b इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये अगर 0 होती है ax² प्लस सी, ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। बात समझ आ रही बेटा। अब जरा देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ आ पोलिनोमियल फंक्शन। वो क्या पोलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन वो होता है जिसकी वेरिएबल की पावर, यानी कि ये वेरिएबल है, इसकी पावर क्या हो हमारे पास, पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव होगा तो पोलिनोमियल होगा, अगर नेगेटिव हुआ या डिवाइड में वेरिएबल हुआ तो वो हमारा नॉन पोलिनोमियल है। तो अगर इसकी पावर पॉजिटिव हुई, ठीक है, तो पोलिनोमियल है। कहता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। मैक्सिमम जो डिग्री होनी चाहिए किस केस के अंदर, क्वाड्रेटिव के अंदर, तो वो 2 होनी चाहिए। यानी बात 2 है, मैक्सिमम 2 वैल्यू है। इट इज़ द ट्रिपिकल एक्सप्रेस इन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ पे ये मैं लिखा हुआ है फार्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है बेटा। और आगे बता दिए ABC बिलोंग टू, ये साइन बिलोंग टू रियल नंबर, क्लियर। एंड A नॉट इक्वल टू 0, जैसे मैंने ये बताया, क्लियर जी। अब ये 3 पॉइंट जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, बड़ा अहमियत का हामिल है। ज़रा देखिएगा, आगे फर्दर इस्तेमाल होंगे। कहते हैं इफ़ A ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन से मुराद क्या होगा, जो A की वैल्यू होगी अगर पॉजिटिव हुआ तो वो ग्रेटर देन 0, A ग्रेटर देन 0 एंड A ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन वर्टेक्स इज मिनिमम पॉइंट। तो वो कौन सा पॉइंट होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। बात क्लियर हो गया। अगर हमारे पास A की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो क्या हो जाएगा, हमारा मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। और ये जो होगा ये डाउनवर्ड हमारा बनेगा, यानी कि अगर ये हमारे पास एक लाइन है तो इसका जो बनेगा वो नीचे की तरफ, क्यों, ये मिनिमम है, ठीक है जी। A क्या है, ग्रेटर है। तब अगर A स्मॉलर और A के साथ नेगेटिव का साइन आ जाए तो वो छोटा हो जाएगा 0 से, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट। तो इसका जो एंगल बनेगा मेरे बेटा, इसका इस तरह ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने बनाया हुआ है, ये वर्टेक्स इसलिए बनाया कि मैं भूल ना जाऊँ पॉइंट। ये इसका जो पॉइंट मिल गया, ये जो दरमियानी हिस्सा है ये इसका वर्टेक्स होगा, यानी कि इसका होगा H, Y होगा। इंशाल्लाह फर्दर क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। बस आपने ये याद रखना है, अगर हमारे पास ये A की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो मिनिमम, नेगेटिव हुई तो मैक्सिमम पॉइंट। अच्छा, अब ये आपके पास जो फार्मूला वर्टेक्स का फार्मूला fx इक्वल टू a ब्रैकेट x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस k। ये फार्मूलाज आपने अच्छी तरह, ये बातों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। अब यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। देखिए जी, पहला क्वेश्चन बेटा जी आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ देता हूँ बुक से। तो देखिए बेटा जी, यहाँ पर मेरे पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जी, में आ गया, लिखा हुआ है जी, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आपने किस में करना है जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर करना है। अब यह देखें कि आपके पास क्या है, ये आपके पास अगर वैल्यू है तो x² प्लस 6x प्लस 13 और यहाँ पे fx लगा दे। अच्छा बेटा, यहाँ पे देखिएगा जो हमारे पास जो x के साथ वैल्यू होगी, ठीक है, यानी कि 6x है ना, इसको आप डिवाइड करोगे 2 पे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। बात समझ आ रही है। तो आपने इससे निकालना है कि जो हमारे पास जो हम x होगा इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको आपने स्क्वायर लेना है, प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 6 ब्रैकेट 3 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो जिसको डिवाइड किया 3 आ गया, प्लस भी करें और माइनस भी करेंगे और प्लस 13 आ जाएगा, ठीक है बेटा।
अब देखिए ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, ये देखिए ये फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखो, अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। तो देखिए 6 बनता है ना, क्लोज करूँगा तो बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से प्लस का साइन लेना है आपने। तो देखिए बेटा जी, मैं अगर मैं इसे क्लोज करूँ तो बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। हमेशा प्लस बेटा यहाँ से लेते हैं, याद रखिएगा। क्लियर जी। अब आगे चलते हैं, ये क्लोज मैंने ब्रैकेट लगा दी। अच्छा जी, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो देखिए -9 पे स्क्वायर है, तो 9 को यानी कि स्क्वायर हो 9 पे, इट मीन कि उसको 3 दर पे 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, इस तरह। और प्लस लगा दिया 13, यहाँ तक क्लियर। इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस इसको करेंगे सिंप्लीफिकेशन तो प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब हमने क्या लगाना है, वर्टेक्स लगाना है, तो लिखना है वी नाउ डैट क्या नाउ डैट fx इक्वल टू ए ब्रैकेट x माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। ठीक है मेरे बेटा। अब देखिए हमारे पास a क्या है, इधर कुछ वैल्यू नहीं है, तो यानी a हमारे पास ये है, a हमारे पास हो जाएगी a इक्वल टू 1। और फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास h क्या है, h हमारे पास x ही है, तो ये हमारे पास है नेगेटिव h इक्वल टू 3 के बराबर। यहाँ नेगेटिव वहाँ जाके आ जाएगा -3। तो मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूँ और डायरेक्ट भी मैं इसको लिख सकता हूँ। और हमारे पास जो k होगा बेटा, k हमारे पास जो जगह वो वैल्यू सिर्फ 4 की आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। ठीक है जी बेटा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि k इक्वल टू 4, ठीक है जी, h इक्वल टू -3, यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया। ठीक है बेटा जी। अब हमारे पास जो k है, ठीक है जी, जो हमारे पास अब k है वो वैल्यू देखिएगा कि इसमें बताओ मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है। ठीक है बेटी, ये हमारा रहेगा इसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखो मैक्सिमम मिनिमम देखने के लिए मैं बताया कि a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा a जो है यानी कि a ग्रेटर देन है, बड़ा है ना 0 से, ठीक है, इज़ क्या हो जाएगा हमारे पास मिनिमम। ठीक है जी, क्योंकि x का अगर हमारे पास 1 होगा पॉजिटिव तो मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट इट्स इज़ एट क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिखेगा -3 एंड 4। ठीक है बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा। क्लियर जी। इसकी ज़रा आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें, फर्दर मैं क्वेश्चन करता हूँ आपके सामने। जी बेटा जी, क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, वो ही स्टेप्स हैं जो मैंने क्वेश्चन 1 में डिस्कस किए। अब देखिए हमारे पास fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, बात वही है, जो x के साथ होगा उसको 2 पे डिवाइड करना है। लें सर हमने 2 पे डिवाइड कर दिया, ये 2 बच गया, फिर क्या करना है, इसी को आपने दोनों पर यानी कि इसी पे आपने स्केल लेना है, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। रिपीट कर रहा हूँ, x के साथ जो हमारे पास कोएफिशिएंट होगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर होगा उस पर स्केल लेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। रिपीट कर लें, तो यही सारी थीम है इस क्वेश्चन के अंदर, पहले पार्ट के अंदर। तो देखिए जी, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x, हमने कहा कि ये 2 आ गया, 2 का प्लस भी करेंगे बेटा जी और 2 को माइनस भी करेंगे हम। ठीक है बेटा जी, हमें कोई इशू नहीं यहाँ तक। अब आगे चलें, ये फार्मूला क्लोज कर दो अगर ब्रैकेट लगा कर। चलो नेक्स्ट मैं क्लोज करता हूँ, इक्वल टू, ये ब्रैकेट लगा लेता हूँ, एक्स स्क्वायर, मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना बने, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4, इसको मैं सेपरेट ब्रैकेट में ले लेता हूँ, x a की जगह b की जगह 2, 4 बन जाएगा। ठीक है बेटा, क्लोज करूँगा इसको तो फार्मूला बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये केस बन गया। फिर बता आपको वी नो डैट आप जानते हैं
क्या एच कोमा के वर्टेक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट एक्स माइनस एच और प्लस के, ये लगाएंगे। अब देखें ए क्या हमारे पास, ए यहाँ पे कुछ ना हो तो 1 होता है, तो ए लिख देंगे इक्वल टू 1। ये तो आपको समझ आ गया कि मिनिमम है, कि ए क्या पॉजिटिव है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एच क्या है, ये देखिए एच हमारे पास क्या है 2 है, तो देखिए -4 इक्वल टू 2 और ये होगा 4 एच इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और के हमारे पास क्या है -4, तो देखिए जी एच के हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू -4 हो जाएगा। ज़रा मैं के को सही कर लूँ, ये के हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने वही मिनिमम और मैक्सिमम को बताना है। तो आप लोग को बता दिया कि ए ग्रेटर बड़ा है 0 से, तो फिर क्या हो जाएगा, इज़ मिनिमम पॉइंट, इज़ MINI मिनी MUM मिनिमम पॉइंट्स एड इन, क्या हमारे पास होगा 2 माइनस एंड -4, ठीक है बेटा जी। ये थीम है हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है बेटा जी। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फंक्शन fx, अब आप साथ साथ इसको देखिए। अब देखो बाहर माइनस आ गया, अब आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए कि माइनस है तो अब क्या करेंगे बेटा इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस कॉमन लेकर x² -8x लगा देंगे और +13, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है बेटा जी। अब पता है आपको वही 8 है, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर होगा उसको स्केयर लेकर उसको ऐड भी करेंगे लेस भी करेंगे। तो देखिए यहाँ का अगर 8 है हमारे पास तो 2 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे माइनस ब्रैकेट x² -8x प्लस, इसको स्केयर लेंगे प्लस भी करेंगे और बेटा जी इसको क्या करेंगे माइनस भी करेंगे, ठीक है बेटा जी। प्लस हो जाएगा 13 बाहर है, क्लियर बेटा जी। अब इसको क्लोज़ करता हूँ, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, माइनस ब्रैकेट क्या हो जाएगा x, ये माइनस है 4 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा जी, ये ब्रैकेट और ये हो जाएगा मेरे पास -16 प्लस 13 हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। ये मैंने क्लोज़ किया, ये साइन दिया, ये माइनस था 16, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। फिर अगर नेगेटिव अंदर ले आऊँ तो ये हो जाएगा -x -4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 13, फिर इक्वल टू -x -4 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो 29 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी, कोई इशू नहीं। फिर वही वी नाउ डैट लिखा जी fx a ब्रैकेट x -h प्लस के, ठीक है बेटा। a क्या हमारे पास है, यहाँ पे साइन कुछ ना हो तो 1 होता है, नेगेटिव है, तो देखें a इक्वल टू -1 और h हमारे पास क्या है -h इक्वल टू -4, ये माइनस रिमूव हो गया, h इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है बेटा। और k हमारे पास बेसिकली क्या है, वो है 29 हमारे पास है, इक्वल टू k लिख लें आप, k इक्वल टू 29, इधर k लिख लें इधर 20 लिख लें, ये ऐसे लिखा गया तो ऐसे नहीं लिखें। अब हमने बताना है कि मैक्सिमम है मिनिमम है, वो आपको पता है कि यह मैक्सिमम है क्योंकि a स्मॉलेस्ट है, तो लिखेंगे a या हैंस लेस दैन 0, यानी कि a लेस दैन ग्रेटर दैन 0 इज़ मैक्सिमम पॉइंट। जब ये मैक्सिमम पॉइंट है एट है इज़ क्या हो जाएगा 4 एंड 29। यही थीम आपने रिपीट करना फर्दर क्वेश्चन के अंदर, ज़रा इसको अच्छी तरह आप देख लीजिएगा। जी बेटा जी, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 वही थीम पे क्वेश्चन है जिस तरह हम पहले करते रहे हैं। तो देखें जी हमारे पास f4x इक्वल टू -x² -3x
-5। ठीक है बेटा। तो आप पता है कि इसके अंदर हमने x के साथ जो होती है वैल्यू उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। तो देखो बेटा जी, अगर 2 पे डिवाइड करूं तो ये डिवाइड नहीं होता। क्लियर हो गया। तो इट मीन हमने इसी को ऐड करना है स्केल लेकर, इसी को हमने लेस करना है स्केल लेकर। तो देखिए जी, इक्वल टू माइनस बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3x, प्लस कर देंगे 3/2 का होल स्क्वायर, और इस तरह हम नेगेटिव कर देंगे 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। और फिर इसको ब्रैकेट लगा देंगे बड़ी, फिर आगे -5 आपका इसी तरह आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। ये मैंने आपसे पॉइंट डिस्कस किया, अंदर बाहर में नेगेटिव लिया, अंदर प्लस आ गया बेटा। फिर आपने इसको जो बनाया है सिंप्लीफिकेशन किया है, 3/3 को 2 पे डिवाइड किया, 3/2 को स्क्वायर भी लिया, प्लस भी कर लिया और माइनस भी कर लिया। ठीक है बेटा। अब ये क्लोज हो रहा है, इसके प्लस 20 के प्लस 2ab, तो इक्वल टू माइनस आ जाएगा, क्लोज करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा जी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 का, यानी कि 3 को 2 गुना मल्टीप्लाई करेंगे 9, 2 करेंगे 4, ये ब्रैकेट -5। ठीक है बेटा। अब ये माइनस स्टेप वही जो पहले मैंने किया, जो माइनस है अंदर आप ओपन कर देंगे ब्रैकेट को तो इससे साइन चेंज करेगा, x प्लस 3/2, ये तो ऐसे रहेगा ब्रैकेट के अंदर है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9/4 -5, कुछ ना हो तो 1 होता है। ठीक है बेटा। इसका मैं क्या ले लूँगा, एलसीएम। तो देखिए इक्वल टू x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये एलसीएम लिया 4, 9 -20, कैसे किया, 4 इसका आपने ले लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, आसान एलसीएम आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इक्वल टू x -3/2 का होल स्क्वायर प्लस है, यहाँ प्लस कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, -11 and 4, तो ये हो जाएगा इक्वल टू x प्लस 3/2 क्लोज ब्रैकेट -11/4। या मिसिंग नहीं करना आपने, ये माइनस है तो इसकी जगह माइनस रहेगा, क्योंकि ये प्लस था माइनस कर देगा, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है बेटा। फिर आगे आपको मालूम है नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या डिस्कशन करनी है, आपने वही नाउ डैट लिखना है। ठीक है जी। वी नाउ डैट, ठीक है जी, वी नाउ डैट आपने लिख कर इसको क्लियर करना है जैसे हमने पहले किया। अच्छा जी, अब आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास है f(x) इक्वल टू a ब्रैकेट x माइनस h ब्रैकेट प्लस k। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ नेगेटिव है तो इट मीन के a जो हमारे पास वो क्या है, -1 है बेटा, कोमा आ गया। h हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3/2 है, तो बेटा जी हमारे पास -h, ये -3/2, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव इधर है ना, इसको पॉजिटिव कर देंगे, इसको नेगेटिव कर दें, -3/2 आ जाएगा। और बेटा जी k हमारे पास कितना है, k इक्वल टू k हमारे पास -11/4, तो लिख देंगे -11/4 कर देंगे। तो आगे आपने मैक्सिमम मिनिमम देखना है, तो ये नेगेटिव है तो ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम, तो a लेस दैन एंड ग्रेटर दैन 0 इज़ एन मैक्सिमम पॉइंट हैज़ लिखा जी -3/2 एंड -11/4। क्लियर बेटा जी। ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास, चलें जी क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। चलें जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 मैं देखता हूँ जी। जी क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, लिखा है जी क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन x इक्वल टू 3x² प्लस 6x माइनस 13, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है जी। ठीक है बेटा जी। इससे आगे हमने मूव करना है।
अब ये देखिए हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास फंक्शन f(x), अब देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है दो, अगर हम टर्म देखें तो इजीली हम कॉमन ले सकते हैं। और बेसिकली आपको ये भी पता है कि एक्स के साथ आपको पता है कंप्लीट स्क्वायर का ये रूल होता है कि एक्स के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल टू 3 कॉमन ले लूँगा, पीछे बात जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये हो जाएगा -13 हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैंने इन दो वैल्यू की बात की है आपसे, दो टर्म्स की बात की है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है जी, मैंने कॉमन ले लिया 3 क्योंकि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, फिर वही बातें आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर हमने 3 कॉमन लिए 3 2 था, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 1 को हम ऐड करेंगे स्केल लेकर और लेस करेंगे तो देखिए इक्वल टू 3 आ गया, ब्रैकेट लगा दी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर नेगेटिव 1 का स्क्वायर -13। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक क्लियर। फिर आगे चलें, 3 आ जाएगा, इसको क्लोज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 -13 आ जाएगा, क्योंकि बाहर हमारे पास जो वैल्यू है वो नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ तक लिख दिया। क्लियर जी, यहाँ तक हमें कोई इशू नहीं है। तो इस वैल्यू को आपने अच्छी तरह देख लेना है। ठीक है बेटा, अब आगे चलिएगा। अब नेक्स्ट पे देखिए कि हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट खोलने से पहले हम पहले ब्रैकेट इसको रख लेते हैं यहाँ तक। ठीक है जी बेटा, अब ये देखें ब्रैकेट आपने अभी ओपन नहीं करनी क्योंकि हमने 3 को इससे मल्टीप्लाई भी करना है। तो देखें इक्वल टू एक्स, ये 3 इधर भी आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -3 -13 आ जाएगा, इक्वल टू 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलिएगा, वी नाउ डैट, अब यहाँ पे वी नाउ डैट मैंने आपको नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बताया। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, वैल्यू क्या है 3 आ गई ना बेटा। अब आप ए की वैल्यू 3 लिखेंगे तो वो आपको फार्मूला पता है, एफ फंक्शन है इक्वल टू ए ब्रैकेट एक्स माइनस एच, और फिर आपको पता है कि आगे प्लस के है, तो यहाँ पर हमारे पास एच की ए की वैल्यू कितनी है 3 है और एच की वैल्यू कितनी है -h इक्वल टू 1, h इक्वल टू -1 हो जाएगा और के आपके पास कितना हो गया -16। तो बेटा जी यहाँ पर आप लिख देंगे, ये लिखने के बाद आप लिख देंगे कि ये कौन सा है, कि हैंस, और फिर लिख देंगे ए ग्रेटर दैन, क्योंकि 3 बड़ा है 0 छोटा है, इज़ एंड मिनिमम पॉइंट, और लिख देंगे आगे हमारे पास क्या है, इट हैज़ -1 एंड -16। ये हमारे पास इसका आंसर है जी बेटा जी बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन 6 है, वही थीम है जो हमने पहले क्वेश्चन 1 के अंदर जो डिस्कस किया था, लास्ट इसका क्वेश्चन है। तो अब देखें यहाँ पर फंक्शन है हमारे पास f(x), वही थीम पे हम अगर थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पर थोड़ी एक वर्किंग करेंगे कि जिस तरह लास्ट क्वेश्चन 5 में किया था कि x के साथ कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए हमारे पास ना, कोई हमारे पास कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वल टू -2 बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस की वजह से अंदर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट प्लस 21। हमने 2 टर्म्स का लिया है कॉमन। बात क्लियर हो गई बेटा। अच्छा जी, अब ज़रा देखिए कॉमन लिया तो मैंने यहाँ पर कॉमन सर दोनों में होना चाहिए तब कॉमन लेते हैं। ज़रा आइएगा साइड पे, यहाँ पे 1/2 आना है, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए अगर मैंने कॉमन लूँ 2x स्क्वायर -1x, ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँ 2 पे डिवाइड, इसको 2 पे डिवाइड, जब मैंने डिवाइड किया है तो मैंने डिवाइड किया तो फिर मल्टीपल तो करूँगा आसान ख़त्म करने के लिए अपने पास से, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा और माइनस मैं कॉमन लूँ, ये माइनस बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x आ जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पर 1/2 लिख सकता हूँ, कोई आपको इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर बेटा जी। वही काम
कि इसके साथ जो वैल्यू होगी उसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पे डिवाइड करेंगे। तो देखिए जी 1/2 है, इसको डिवाइड 2 पे करेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 × 2 = 1/4 हो जाएगा। इसी को आपने स्केल लेकर ऐड भी करना है, इसी का स्केल लेकर आपने लेस भी करना है। वही बातें जो आपको मालूम है, = -2 बेटा, ये ब्रैकेट आ गई, यहाँ पे आ गया x² प्लस 1/2x प्लस कितना हो गया 1/4 का होल स्क्वायर, प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, बात समझ आ रही है। और आ गया प्लस 21 आ जाएगा, कोई यहाँ तक इशू नहीं। अब मैं इसको क्लोज करूँगा, ठीक है जी, = -2 आ जाएगा, ब्रैकेट आने के बाद x प्लस 1 यानी कि x प्लस यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/16 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर लगाया 4 4 16 और ये ब्रैकेट लगा दी। अच्छा ब्रैकेट आप नहीं लिखो सकते, लास्ट क्वेश्चन की तरह बाहर माइनस है फिर चेंज होगी। अच्छा जी फिर आगे देखिएगा, -2 ब्रैकेट x प्लस 1/4 क्लोज ब्रैकेट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 1/16। अच्छा आप ये भी कहेंगे कि सर ये 2 जो है, ये 2 का तो आपने कोई बताया नहीं हमें कि 2 कहाँ लिखना है आपने, ठीक है, कि ये इसके साथ डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है बेटा जी, ये ज़रा थीम आपने देख लेना है। ठीक है जी बेटा, ये 2 ज़ाहिर बात है कि अगर माइनस हुआ तो माइनस के साथ आप 2 भी तो आएगा, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे आपने 2 पे लगा लेना है और ब्रैकेट लगाकर ब्रैकेट ओपन करके 21 लिख देना है, यहाँ कुछ ना हो तो 1 होता है। क्लियर हो गया बेटा। अब आगे चलिएगा, -2 ब्रैकेट x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस ये हम 16 का एलसीएम ले लेंगे और 2 हो जाएगा प्लस। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, बताया था मैंने आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 336 सॉरी। ठीक है बेटा जी, और फिर मैं इसको रिमूव करता हूँ, बकिया मैं इधर करता हूँ, 336 आ गया बेटा मेरे पास। तो ये ऐड करूँ तो मेरे पास बनेगा -2 ब्रैकेट x प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस कितना बनेगा 338 338 एंड 16 कटिंग करेंगे नेक्स्ट पे, इक्वल टू -2 ब्रैकेट x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 169 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है जी, इसको आप 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपका जी आ जाएगा। फिर पता है आपको, वी नाउ डैट आप जानते हैं क्या, fx इक्वल टू a x माइनस एच प्लस के। x क्या हमारे a क्या हमारे पास इक्वल टू -2 और -4 है हमारे पास इक्वल टू 1/4। अगर उधर ले जाए -1/4 कोमा लगा के k की वैल्यू कितनी आ गई 169 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगी। ठीक है प्यारे बेटे, अब आपने वही बताना है ग्रेटर देन यानी कि मैक्सिमम मिनिमम है, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है तो मैक्सिमम हो जाएगी, तो लिखेंगे हैंस a लेस देन 0 इज मैक्सिमम पॉइंट एट, क्या लिखा जी हमारे पास -4 एंड 169 8, या फिर आप ये लिख सकते हैं h, k इक्वल टू -4 बाय, चलें अगर ये भी लिख लें तो ये भी ठीक है। ठीक है जी बेटा जी, ये पहला क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, तो इसकी आप ले लें शॉर्ट तकरीर। जी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम। आपने मैक्सिमम ही बताना है, मिनिमम बताना है, और पोजीशन बाय द पॉइंट बाय सेक्टिंग द फॉलोइंग फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। आपने डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। तो देखें जिसमें क्या फंक्शन है। पहला क्वेश्चन लिखा है f(x) ब्रैकेट x² -4। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन f(x) इक्वल टू x² -4x। ठीक है बेटा जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास जी। अब यहाँ से हमने
अब बाय पार्ट्स की तरीके से करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना बने। स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने की कोशिश, हर क्वेश्चन को एक ही स्टेप से करूँगा। तो देखिए पहला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन है एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x है। ठीक है जी, इसको मैं करूँगा a के बराबर a इक्वल टू एक्स के साथ क्वेश्चन 1 है तो 1 आ जाएगा। b हमारे पास बेटे जी कितना है जी -4 है, और c हमारे पास कितना नहीं है, x के साथ कोई वैल्यू x नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ तक बेटे जी आपको क्लियर। और आपने के एच निकालना है, वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स निकालने के लिए बेटे जी फार्मूला है आपके पास h इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई 4 है। ठीक है जी, और आपने के फाइंड करना है तो उसका फार्मूला है c माइनस बी माइनस कितना हमारे पास आएगा, यानी स्क्वायर है 4a आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है जी, h और k वर्टेक्स फाइंड करने के लिए। तो अब देखें ये फार्मूला शायद आपने पहले पढ़ा हो। तो यहाँ पर h हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, माइनस है -4, और ये हमारे पास कितना है, ये 2 है मादरत, ये 2a है, ये 2 है तो a की वैल्यू 1 है हमारे पास। तो सिंप्लीफाई करेंगे h इक्वल टू माइनस में कितना हो गया +4 डिवाइड बाई 2, और h हो जाएगा बेटा हमारे पास 2। क्लियर बेटा। अब इक्वल देखें, k इक्वल टू c कितना है 0, माइनस a कितना है जी -4, यानी b कितना है -4 और 4 आ जाएगा, a की वैल्यू 1 हो जाएगी। k इक्वल टू 0 -16 डिवाइडेड बाई 4, कोमा k इक्वल टू 0 -16 को 4 पे डिवाइड करें 4, तो k इक्वल टू -4 आ गया। तो लिख सकते हैं वर्टेक्स h कोमा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 -4। यहाँ तक क्लियर बेटा जी। अच्छा, अब नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट होगा वो आपने इसमें मिनिमम और मैक्सिमम देखना है। तो हमारे पास यहाँ पर x के साथ क्या है 1 है, तो बेटा जी हमारे पास जो a है वो क्या आ जाएगा 1, यानी कि a ग्रेटर दैन एंड लेस दैन 0। ठीक है जी, a बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, इज़ मिनिमम। ठीक है बेटा, फिर लिखना एट, किसको लिखेंगे, ये हमारे पॉइंट आए हैं 2 एंड -4। ठीक है बेटा जी। अब हमने डोमेन और रेंज को देखना है, तो डोमेन याद रखिएगा हमेशा एक ही डोमेन होगी, सब क्वेश्चन में एक ही डोमेन और एक ही रेंज होगी। आप ज़रा देख लीजिएगा। क्लियर बेटा जी। यहाँ दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट लगा लें, एक बात इधर क्लोज लगा लें और इधर ओपन लगा लें, बात क्लियर होगी। ये मैंने पहले बताया हुआ आपको लेक्चर के अंदर। अच्छा, ये पहला इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, हमेशा डोमेन यही हमारा होगा। क्लियर हो गया, यानी कि माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी नहीं होगा, बकिया जिसके अंदर जो भी है वो सब होगा। अब इधर क्या लेंगे, रेंज होगा, जो हमारे पास k की वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ ले देना हमेशा, और इक्वल ये जगह आपके पास इन्फिनिटी, ये हमारी डोमेन होगी हमेशा। इसको अभी आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है। अब नेक्स्ट पे चलें बेटा जी। फिर आपने क्या लेना, बाय स्केचिंग या फोर स्केचिंग। SW स्केच, SKETS मादरत, SKETCH फोर स्केच। अब यहाँ देखें स्केच हमारे पास है, आपने करना है लेट का लेना है, किसको लेट करना है, y को, इसको इक्वल टू k स्क्वायर -4x। बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर हमने लेट कर लिया है, एक बार x के अंदर 0 पुट करेंगे, एक बार y में 0 पुट करेंगे। अब लेंगे पुटिंग, पुट y इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू x स्क्वायर -4x, तो x कॉमन आ गया, x -4 इक्वल टू 0, तो ये हो गया x इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। तो लिख सकते हैं 0,0 और x जगह क्या आ जाएगा 4 एंड 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब आपने फिर वही, हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x है, तो आपने पुट कर देना है इसके अंदर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x की जगह पे 0 का स्क्वायर -4 का 0। सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0, 0,0।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका ग्राफ है। अब ज़रा ग्राफ देखिएगा, मैंने ग्राफ जब बनाया, यानी कि जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था बेटा आपको बताया था कि जब आपके पास मिनिमम होगा तो उसके कैसे बनेगा इस ग्राफ, लाइन से नीचे ऐसे बनेगा, और जो सेंटर वाला जो पॉइंट होगा वो के और एच हो जाएगा। ठीक है, बस ये मैंने बताने के लिए आपको बताया है, क्लियरली लिखा है। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास 1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है। ये वाई प्लस है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, माइनस एक्स है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है एंड -5। ये पॉजिटिव -1 है, -2, -3, -4, -5, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। उम्मीद है बेटा ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले डायग्राम बनाने में मेरे बेटा एक चीज़ याद रखनी है, तो हमने के और वाई को देखना है, वर्टेक्स को देखना है। वर्टेक्स में क्या है, एक्स और ये वाई है, तो एक्स हमारे पास क्या है, पहला 2 है, 2 पॉजिटिव है बेटा, ये अपने ओरिजिन पॉइंट है, ये 2 पॉजिटिव है। ठीक है जी, और ये वाई क्या नेगेटिव है, तो मेरे बेटा ये नेगेटिव है यहाँ पे, तो ये ऐसे मूव करें तो हमारे पास ये पॉइंट आता है ना बेटा। क्लियर, जब भी डायग्राम देखना है आपने ओरिजिन पॉइंट ये, उसके बाद आपने वर्टेक्स देखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आप इसको जोड़ सकते हैं वर्टेक्स से, यानी कि ये देखो ये ऐसे, और ये किस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा ये, और ये इसको ज़रा मैं आगे, आपने स्केल की मदद से करना है, मेरे पास स्केल नहीं है। ठीक है बेटा, इसको रिमूव करके इसके बराबर करता हूँ। बात समझ आ रही बेटे जी? ये हमारे पास बेसिकली क्या है, वर्टेक्स है ये वाला हमारे पास है, ये हो जाएगा h, k जो है हमारे पास इक्वल टू 2, -4 है। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास पॉइंट्स है जिसको आपने बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है कि इस तरह आपने करना है। देखो हमने यही किया था, वर्टेक्स लगाया था ना। ठीक है बेटा जी, ये हमारा पूरा स्केच है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा इसी थीम को, इस स्केच को आप ज़रा नोट डाउन कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 2 में वही स्केच है जो हमने क्वेश्चन 1 किया। ठीक है जी, अब देखें हमारे पास f(x) x² - 5x + 6, a हमारे पास 1 है बेटा, b हमारे पास -5 है। पहले में c नहीं पता, अब c पता हमारे पास बगैर वेरिएबल के है, c = 6 है। ठीक है जी, आपने वर्टेक्स निकालना है, k और h निकालना है, तो आपने पहले h निकाल लें। h का फार्मूला बेटा क्या पता है, -b/2a, और k का फार्मूला इक्वल टू c - b² - 4a। क्लियर बेटा? अब देखिए b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h इक्वल टू -b की वैल्यू है -5, और ये 2 है, और a की वैल्यू 1, h इक्वल टू 5/2। ठीक है बेटा, अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँ डिवाइड करके 2.5। ठीक है बेटा जी, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आगे डायग्राम बनानी है तो उसमें मुझे ये ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं 2.5 लिख लिया। ठीक है, अब कोमा और k हमारे पास है, c बेटा हमारे पास कितना है जी 6, माइनस b कितना हमारे पास है -5 का स्क्वायर 4, a हमारे पास 1 है, k इक्वल टू 6 - 25 एन 4 नीचे कुछ ना होता 1 होता है, कोमा k इक्वल टू 4 आ गया -25 हो गया। मैंने बताया था इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, 24 k इक्वल टू -1/4, ये कोमा। अगर इसको मैं डिवाइड करूँगा तो -0.25 समथिंग आगे आएगा, तो ये k हो जाएगा। तो वर्टेक्स हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट इक्वल टू h, k इक्वल टू 2 - 5, -0.25 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बेटे, अब ये हमारे आने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पता है कि आपने मैक्सिमम और मिनिमम बताना है, उसकी तरफ मूव करेंगे जी। मैक्सिमम और मिनिमम हमारे पास यहाँ पे x क्या 1 है, तो क्या हो जाएगा a > 0 इज़ मिनिमम पॉइंट। ठीक है बेटा, मिनिमम पॉइंट है। फिर आगे पता है एट
5/4 एंड -1/4। ठीक है, मैंने डिवाइड करके लिखा है, ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट पता है आपको, डोमेन और रेंज की बात है। तो देखें जी, डोमेन और रेंज। बेटा जी डोमेन आपको पता है कि हमेशा क्लोज -∞, ओपन और क्लोज ब्रैकेट लगा के जो हमारे पास k की वैल्यू होगी, k की वैल्यू -4 है, तो -1/4 इन्फिनिटी, और ये क्या जी, ओपन ब्रैकेट। ठीक है जी, इस तरह आपने इन्फिनिटी हमेशा लिखनी है, जो मैंने बता दिया आपको। ठीक है जी, इसका अच्छी तरह आप अंडरस्टैंड कर लें, बस यहाँ पे ये चेंजिंग करनी है, बाकी वही आपके पास है। अब आपने फ्रॉम स्केचिंग फॉर स्केचिंग या स्केच, वो हमारे पास लेट हो जाएगा y = x² - 5x + 6। अगर हम यहाँ पर y करें पुट, y = 0 करूँ, 0 = x² - 5x + 6, फैक्टराइज करूँ x² + 6, 3 2 6 और 3x - 2x = 0। इन दो में कॉमन लूँ, x कॉमन, फैक्टराइज तो आपको आता होगा, बड़ी क्लास है आपकी। x - 3 = 0, दोनों सेम है, 1 टाइम लिख लेना है आपने, = 0। तो ये होगा x - 3 = 0, x - 2 = 0, x = 3 और x = 2। तो यहाँ लिखेंगे 3,0 और यहाँ लिखेंगे 2,0। बेटा जी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें, आप लिखे y = x² - 5x + 6। आपने क्या करना है, पुट करना है, आप x y पुट किया, आप x पुट करना है, पुट करेंगे जी x = 0, y = 0 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर + 6, y = 6 आ जाएगा जी बेटा। तो यहाँ लिख देंगे आप 0,6। क्लियर बेटा जी। अब आपको पता है स्केच आपने बनाना है, वही तरीका स्केच बनाने का, मगर आपको पता है कि मिनिमम मैक्सिमम है, तो मिनिमम है तो वो लाइन से नीचे चलेगा इसका ना स्लोप, वो आपको अच्छी तरह याद हो, आपको क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ें आपने याद रखी, ठीक है बेटा। ये इस तरह लाइन लगा दी आपने। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस, ये y, 1 2 3 4 5 और 6, मैक्सिमम 6 है ना, डिजिट तो मैं इसको भी 6 कर लेता हूँ। -1 2 3, डिस्टेंस साइज का ना इक्वल होना चाहिए बेटा जी, ये आपने ख्याल रखना है। -1 2 -3 -4 एंड 5 - ठीक है बेटा। इसको देखना है, मैंने बताया जब डायग्राम बनानी है तो हमने h और k को देखना है जी। h और k क्या है, h हमारे पास 2.5 यानी x है हमारे पास 2.5 कहाँ पे होगा, इसके दरमियान में होगा, ये 2.5 है, ठीक है, ये रीजनल पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद वो लिखा है कि y क्या हो जाएगा, -0.5, तो माइनस किधर होगा मेरे बेटा, वो ये होगा 0 और -1 के दरमियान, तो यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया। अब आपने इससे वैल्यू, इस तरह वैल्यू लेकर इस तरफ ले गया ना, ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। बात समझ आ रही है, ठीक है। फिर आगे देखिएगा आपके पास पॉइंट क्या है, ये ज़रा पॉइंट देखिएगा, ये आपके पास पॉइंट क्या है, y पे क्या है जी 6 है, तो 6 को कह देना है। तो आपने इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर पॉइंट अब आपके पास कितना है, 3 भी x है और 2 भी x है। तो ये देखो आपके पास ये पॉइंट बन रहा है, एक ये पॉइंट बन रहा है और एक ये पॉइंट बन रहा है, देखे ना, x भी 3 है हमारे पास पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और x ही हमारे पास 2 पॉजिटिव है, वो ये बन रहा है। तो इट मीन कि आपने एक ये पॉइंट बना लिया, एक आपने ये पॉइंट बना लिया। क्लियर हो गया बेटा। और फिर आपके पास क्या है, ये 6 है, y पे 6 है, तो y तो पॉजिटिव ये है, तो यहाँ पे तो आपने इस तरह इसको क्या करना है, मिला देना है और इसका इस तरह ऊपर ले जाना है। बात समझ आ रही है। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगी बेटा जी, ये आपके पास हो जाएगा h, y जो है वो इक्वल टू बेटा जी 2.5, -0.25, और ये बेटा जी हो जाएगा 3,0 और ये हो जाएगा 2,0 और ये हो जाएगा 0,6।
ठीक है बेटा जी, उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया। ज़रा इसकी ले लें शॉर्ट स्क्रीन। जी बेटा जी, क्वेश्चन 2 का तीसरा पार्ट देखें। ये क्वेश्चन भी वैसे ही है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपने ए निकालना है, ए इक्वल टू -1। बेटा जी बी हमारे पास क्या है 2 और सी निकालना है -8, ठीक है। और आपने वर्टेक्स निकालने के लिए H कोमा K निकालना है। तो H निकालने का बेटा जी फार्मूला बताया आपको, H इक्वल टू -B इंटू 2A। फिर K निकालना है तो इक्वल टू C माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4A, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे B की वैल्यू क्या है 2 हमारे पास है, H इक्वल टू -2 और 2A की वैल्यू बेटा जी हमारे पास क्या है -1, ठीक है। A की -1 है, सिंप्लीफाई करेंगे H इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। और फिर आगे K की वैल्यू हमारे पास क्या है -8 माइनस B की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, 4A की वैल्यू क्या है -1 कोमा K इक्वल टू -8 -4 एंड -4, ठीक है बेटा जी। इसको कटिंग करेंगे, 4 से रिमूव हो जाएगा। K इक्वल टू -8 माइनस क्या +1 और K इक्वल टू -7 आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है बेटा जी। अब मैक्सिमम और मिनिमम का पॉइंट आएगा यहाँ पर कि अब यहाँ पर हमारे पास जो A की वैल्यू बेटा वो -1 है, तो लिख देंगे A ग्रेटर देन लेस देन, यानी कि माइनस है, ये हमारे पास इस तरफ आएगा 0, ठीक है बेटा जी। इज़ मैक्सिमम पॉइंट, मैंने मैक्सिमम पॉइंट बेटा बताया था। क्यों मैक्सिमम पॉइंट है, कोई नेगेटिव है, क्योंकि ये हमारे पास जो है 0 से ग्रेटर है, ठीक है। और फिर आगे मैक्सिमम पॉइंट आ गया एट x किसके बराबर है, 1 इक्वल टू 1 एंड -7, ठीक है बेटा जी। ये लिखने के बाद आप डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो डोमेन हमेशा आपकी वही रहेगी जो मैंने बताया हुआ है आपको, डोमेन ओपन ब्रैकेट -∞ कोमा +∞ क्लोज, यानी ओपन ब्रैकेट, दोनों ओपन ब्रैकेट होती है, ठीक है। ये इसको अच्छी तरह आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है। अब डोमेन देखें बेटा में हमारे पास, रेंज देखें, रेंज हमारे पास किस तरह करेंगे, ओपन ब्रैकेट और फिर -∞ कोमा -7। अब बेटा -7 कैसे आया, मैंने बताया था, जो हमारे पास K की वैल्यू आएगी वो हम किस में लिखेंगे, डोमेन में लिखेंगे, रेंज में लिखेंगे। अब यहाँ -7 आ गया, ये लेस दैन इन्फिनिटी से, तो इसलिए बेटा जी हमने -7 यहाँ लिखा। ये ज़रा आपने स्टेप देखना है, क्लियर ही बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, बाय स्केचिंग, या टेस्टिंग पॉइंट में लिखवाया था मैंने क्लास 9 के अंदर, फॉर स्केचिंग। फॉर स्केच, क्या स्केच है हमारे पास, लेट किया, वही हमारा रूल, वही स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं जिस तरह पहले कर रहे थे क्वेश्चंस के अंदर। तो इससे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आपने यहाँ पे x इक्वल टू 0 कर देना है, पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 कर दिया, y इक्वल टू -0 का स्क्वायर +2 0 का स्क्वायर -8, y आ जाएगा 0 + 0 -8, तो ये y इक्वल टू -8 आ जाएगा। तो बेटा इसको लिख सकते हैं हम x, y इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 0, -8। यहाँ तक हमें नो इशू। अब आपने x का लिया, y देखें जी, x इक्वल टू x² -x² +2x -8 और लिखेंगे पुट y इक्वल टू 0 0 -x² +2x -8। अब देखो बेटा जी हमारे पास ये वैल्यू, तो हम माइनस को पॉजिटिव कर लेते हैं,
तो हम यहाँ ले आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखो ये फैक्टर्स नहीं बनते हमारे, जब फैक्टर नहीं बनते तो बेटा हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर लेते हैं। a 1 है, b की वैल्यू -2 और बेटा जी c की वैल्यू हमारे पास क्या 8। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर -4ac इंटू 2a। ठीक है बेटा जी, जब फैक्टराइज नहीं बन रहे, हम इसको x और y में बनाना है डायग्राम के अंदर, तो नहीं निकल रही तो हम कोई बात नहीं, हम इसमें देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यू आती है या नहीं आती। अच्छा, b की वैल्यू हमारे पास क्या नेगेटिव, और नेगेटिव क्या हो जाएगी पॉजिटिव प्लस माइनस, और ये हो गया b का स्क्वायर -4a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू 8 है और ब्रैकेट में 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये लें जी बेटा। अब सिंप्लीफाई करूँगा x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, सिंप्लीफाई करेंगे और डिवाइड बाय लिखेंगे 2। तो सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा -28। ठीक है बेटा जी, इसका जो आंसर मेरे बुक के मेरे पास जो है वो है -28। अब देखिए ये आगे अंडर ख़त्म नहीं होता, 28 का अंडर नहीं होता। जब हमारे पास ये सिचुएशन बन जाए तो फिर हमने अपने से ले लेना है कि आपने एक बना लें, यहाँ पर x की वैल्यू और y की कॉलम बना लेते हैं, अपने से ले लेते हैं ये x है ये y है। ठीक है, ये x और y। तो बेटा ये देखें, अगर हम 2 पुट करें, अगर हम 4 पुट करें या -2 पुट करें तो क्या वैल्यू आएगी। अब किस में पुट करना है, वो इक्वेशन ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ना, तो देखें ये किस में जी, y इक्वल टू -x इसका स्क्वायर प्लस 2x -8। तो बेटा अगर इसमें 2 पुट करें तो ये क्या होगा, y इक्वल टू ये माइनस है तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 -8। ठीक है बेटी, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। बात समझ आ रही है बेटा जी। फिर आगे हम इसमें पुट करें, ये देखिए ऐसे काट कर y इक्वल टू -8। अगर हमारे पास 4 पुट करूँ x के अंदर तो देखिए जी y इक्वल टू 4 पुट करूँ तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 4 -8, y इक्वल टू -16 प्लस 8 -8, इसे रिमूव हो गया तो कितना आ गया 16 आ गया। किसका आ गया, नेगेटिव का आ गया। क्लियर बेटा जी। अच्छा, अब आगे चले, ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप इसको इस तरह कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर आगे देखिएगा, अगर हम इसके अंदर ये हमने अपने पास से लिए है ना इसकी, तो आपने इसको ध्यान में रख लेना है। तो y इक्वल टू माइनस है तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 और -2 हो जाएगा -8, तो ये होगा -4 और -4 और -8, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो -16 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, इस तरह आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। अब मैं ज़रा डायग्राम की तरफ मूव करता हूँ। डायग्राम ज़रा देखिएगा बेटा जी, डायग्राम, ये डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ। ठीक है बेटा जी, तो हमारे पास 16 तक जाना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ तक 16 तक बना लिया हमने। ठीक है जी, आप 16 तक बना लीजिएगा, 1 2 इस तरह बनाते चले जाएँ आप। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या y एक्सिस। जस्ट हमने आपको बेटा जी पॉइंट समझाना ना, इसलिए मैं ये मार्जिन लगा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इसका भी क्लियर कर लेंगे। ये y हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, नेगेटिव, ये x नेगेटिव, ये y है, ये x पॉजिटिव हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए ज़रा, मैंने बताया था जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हमने सबसे पहले किसको देखना होता है, वर्टेक्स को। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर वर्टेक्स हमारे पास है 1 -7। तो देखिए ये हमारे पास क्या वर्टेक्स आई है, तो लिखता हूँ वर्टेक्स हमारे पास बेसिकली क्या आई है, h, k इक्वल टू 1 पॉजिटिव, -7। x क्या हमारे पास पॉजिटिव है 1 है, और y हमारे पास क्या है -7। तो देखिए बेटा जी कहाँ पे होता है, x हमारे पास ये है, तो हमने ये इसको ये देखो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट ये -7 है, तो x y की जगह पे, तो 1 2 3 4 5 6 ये 7, ये 7 अगर यहाँ पर है मेरे बेटा, तो ये किसके दरमियान बनेगी, इसके दरमियान ये बनेगी। यहाँ तक आपने लगा दिया, उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया। क्लियर जी बेटा जी।
अब देखें हमें डाटा नहीं मिला तो हम इसके मुताबिक करेंगे। देखिए बेटा जी, अगर 2 हमारे पास एक्स हो तो कहाँ पे बना, ये 8 पे बना। तो देखो बेटा जी, ये 1 था, ये 2 था, और 8 कहाँ बनेगा, वो यहाँ बनेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि ये 7 था, ये 8, नेगेटिव वाई पे 8 है। बात समझ आ रही बेटा जी? अच्छा जी, फिर आगे देखिएगा ये 4 पॉजिटिव बेटा जी हमारे पास। तो 4 कहाँ बन रहा है, यहाँ पे 1 1 2 3, ये 4, ये 4 बन रहा है हमारा, ये 2। मैं इसको भी इंडिकेट कर साथ साथ। कहाँ पे है, 16 पे। तो देखें 8 ये हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 बन रहा है। तो बेटा ये 16 कहाँ बनेगा, ये 16 यहाँ पे ना, ये, और ये किधर जाएगा हमारा, ये इधर आएगा हमारा, ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है बेटा जी, आपने इस तरह पॉइंट बना लिया। फिर -2, एक्स पे -2 है, तो एक्स पे -2 किधर होगा बेटा, यहाँ पे होगा, 1 और 2, और कहाँ 16 है, तो इसके सामने बनेगा, ये देखें, ये ज़रा मैं लिख लेता हूँ, ये आ गया। बात समझ आ रही बेटा? तो हम इजीली बना सकते हैं कि ये इसके बराबर, ये इधर, और फिर ये इस तरह नीचे ले जाओ, और फिर ये इस तरह शेप बन जाएगा। बात समझ आ रही बेटा जी? ये आपकी शेप बनेगी। और ये जो ये वाला पॉइंट है, ये आपका जो पॉइंट बनेगा वो आपके पास क्या है, 1 टेक्स बनेगा। यहाँ लिखिए h, y, h, x इक्वल टू 1, -7। ये बेटा डायग्राम थी क्वेश्चन नंबर 3 की। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखें ज़रा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमें वही थीम, वही क्वेश्चंस हैं जिस तरह हम पहले करते रहे हैं। तो देखें जी, y इक्वल टू, या एफ एक्स इक्वल टू x² -4x + 4, और a हमारे पास 1 है, b हमारे पास बेटा जी -4 है, c हमारे पास कितना है, 4 है। वही काम, वर्टेक्स निकालना है, h k निकालना है। तो h का फार्मूला h इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई 2a, कॉमा ले लिया, k निकालना है, c - b² 4a। h का h इक्वल टू b की वैल्यू क्या, माइनस, और ये माइनस कितना हो गया, +4, 2a किसके बराबर है, 1। h इक्वल टू 2 हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये कॉमा और ये कॉमा, k आ गया, c कितना हमारे पास 4 है, माइनस ये हमारे पास b की वैल्यू 4 है, तो होगा -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और a आ जाएगा। ठीक है बेटा, k इक्वल टू 4 - 16 डिवाइडेड बाई 4, तो k इक्वल टू, ये 4 से कटिंग हो गया, तो k इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो मेरा बेटा वर्टेक्स कितना आ गया, h, k 2, 0। ठीक है बेटा, अब आपने मैक्सिमम मिनिमम देखना है। ये हमारे पास क्या है मेरे बेटा, पॉजिटिव में है, तो लिखेंगे a < 0 इज़ मिनिमम पॉइंट। फिर आगे एट x इक्वल टू 2 and 0। ठीक है बेटा जी, अब आगे आपने डोमेन और रेंज देखनी है। पहले है डोमेन, हमेशा एक ही रहेगी, -∞ ओपन इंटरवल के अंदर। रेंज है हमारे पास, ये हमारे पास है, और कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 0 है, 0, +∞, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, इस तरह आपने लिखना है। अब रेंज और डोमेन के बाद अब पता है कि इसको हमने देखना होता है ना, k की वैल्यू, तो k तो 0 है, तो इसलिए हमने ये लिखा। क्लियर हो गया हमें? ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पे देखिएगा, नेक्स्ट क्या बात है। नेक्स्ट बात हमारे पास स्केचिंग है, तो स्केचिंग देखें, 4 स्केचिंग। लेट हो गया y इक्वल टू x² -4x + 4, पुट करेंगे x इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर -4 0 + 4, y इक्वल टू 4, x, y इक्वल टू 0, 4, y इक्वल टू x² -4x + 4। तो बेटा इसी तरह y है हमारे पास है, तो पुट करेंगे y इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू x² -4x + 4, इधर ले आएंगे,
इसको उधर लेके अब इसका हम ले लेते हैं फैक्टराइज x² + 2, ठीक है जी। तो हमारे पास जो आएगा -2x -2x, x - 2 आ जाएगा, ये हमारे 4 = 0 है, 2 कॉमन आ गया, x - 2 आ जाएगा, ठीक है। x - 2 और x - 2 = 0, इसका अब स्केयर ले ख़त्म कर लो, x - 2 का स्केयर = 0, x = 2 = 0, x = 2 आ जाएगा बेटा। तो हम लिखेंगे x, y ब्रैकेट लगा के 2, 0, यहाँ तक हमें क्लैरिफाई हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि आपने डायग्राम की तरफ आना है, तो देखेंगे डायग्राम, तो ये लगाएंगे ये, और हमेशा आपको पता है कि आपने वर्टेक्स की तरफ जाना है, तो वर्टेक्स हमारे पास कहाँ, ये वर्टेक्स है, तो यहाँ लेता हूँ वर्टेक्स, और इधर आ गया h, k = 2, 0 है, ठीक है बेटा जी। इस तरह का बन के आ गया। अब देखते हैं क्या करते हैं। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 कर लेते हैं x, ये y हमारे पास है 1 2 3 4 5, सारे के सारे बेटा जी ऐसी क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो आपने इसी तरह इसको अंडरस्टैंड कर लेना। अच्छा बेटा देखिए हमारे पास x क्या है, वो 2 है, तो देखें ये 2 है हमारे पास, ठीक है बेटा, ये 2 है हमारे पास, और जो 0 जो हमारे पास है वो हमारे पास ये है ओरिजिन पॉइंट की तरफ, हम इस तरह मिला सकते हैं। फिर हमारे 2 पॉइंट भी हमारे पास है, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हाईलाइट कर लेता हूँ, ये लिखा हुआ है, तो x हमारे पास क्या है, वो 0 है, y हमारे पास 4 है, तो 4 कहाँ लगाएंगे, 1 2 3 4, ये 4। अगर इस तरह मिला दूँ तो मगर ऊपर हमारा वैल्यू नहीं जाएगी, इस तरफ जाएगी, इस तरफ। अब दूसरा पॉइंट देखिए वो 2 है, तो इधर ही रह जाएगा हमारे पॉइंट, यानी कि ये इधर रहेगा, आगे पॉइंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि देखिए ये 2 है तो भी 2 है, x 2 है। तो हम जब हमारे पास ये केस आ जाए, तो इससे पहले फर्दर मैंने जो क्वेश्चन में किया था वो यही किया था, वही प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर वो ये किया था, x आ जाएगा और y। अच्छा ये अपने पास से आपने वैल्यू ले लेनी है इसकी, ठीक है जी। और ये आपके सामने कर रहा हूँ, तो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। 3 पे और 4 पे करके मैं 2 वैल्यू निकाल के इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है बेटा। अब ये देखें फंक्शन आपके पास क्या है, y = x2 - 4x + 4, ठीक है बेटा। तो अब 3 इसमें पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 पुट किया तो बेटा 9 हो गया, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4, ठीक है। सिंप्लीफाई करें तो कितना आता है, 3 और 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। ये 1 लगा दिया आपने, बात समझ आ रही है। मैं फिर देखता हूँ जी कितना आता है, ये हो जाएगा हमारे पास, हाँ 12, और ठीक हो गया बिल्कुल। और आगे 4 पुट करें तो कितना आता है बेटा, हम अगर इसमें 4 पुट करूँ तो 4 कितना हो जाएगा, 16 - 16 + 4, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 4 आ गया। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 4। तो देखिए अगर x हमारे पास हो, x हमारे पास 3 हो और y हमारे पास क्या है, 1 हो, तो 1 ये है, तो बेटा आपने ये लाइन लगा दी। बात समझ आ रही है। अगर हमारे पास x क्या है, 4 हो, तो बेटा x हमारे पास अगर 4 हो तो y हमारे पास क्या होगा, 4, इसके ऊपर स्ट्रेट यहाँ तक। तो हम एरो बना सकते हैं ना इस तरह, ये इसके साथ, ठीक है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, और ये ऐसे निकाल लें, ठीक है जी। ये वर्टेक्स आ जाएगा 2, 0 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। ये क्वेश्चन था आपके पास ना, एक ही थीम है, एक ही तरीके से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये हमारे पास वही है, a = 1 है, b जो हमारे पास 2 है, और c हमारे पास -8.3 है, ठीक है बेटा। वर्टेक्स निकालना है तो h का फार्मूला है, h = -b/2 है, और k निकालना है, c - a² / 4a, ठीक है, जिसने हमने पहले फार्मूले किया। अब b की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2 का 2, a की वैल्यू 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, 2 से कट गया 1 आ जाएगा, क्लियर बेटा। इस तरह आपके पास c वैल्यू है -8.3 है, -8.3 है। ये हमारे पास b की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे 4 है, 1 4 से रिमूव कर देंगे, पीछे 1 बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, अगर ये 4 बना हमारा तो डिवाइड बाय 4, 4 से काट गया, क्या आ जाएगा, -8.3 - 1 9.3 बन जाएगा, इधर भी माइनस है, ठीक है जी, इधर भी 8/3
3 है। ठीक है बेटा, इस तरह हमने किया। वर्टेक्स लिख दिया, मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि ये क्या एक्स स्क्वायर के साथ क्या पॉजिटिव है, तो क्या हो गया मिनिमम हो गया पॉइंट। फिर एट द एक्स इक्वल टू ये वाला 1 और एंड माइनस 9.3 आ गया। ठीक है बेटा, डोमेन हमेशा यही होता है, रेंज हमारे पास क्या हो जाएगा जो इधर होगा वो लिख देंगे। इस तरह ब्रैकेट तो हमारी चेंज नहीं होने वाली। अब फॉर ये हमारे पास क्या है, स्केटिंग है हमारे पास, क्या हमारे पास लेट कर लिया y के बराबर कर दिया इस इक्वेशन को, आपने x पुट कर दिया 0, तो x पुट कर दिया, इधर भी x स्क्वायर है 0 हो जाएगा, इधर x 0 है 2 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -8.3। और फिर इस तरह आपके पास x, y है, फिर ये वैल्यू आ जाएगी। फिर y आपके पास y के बराबर है, जिस तरह हमने पहले किया y पुट किया, ये आ जाएगा। और ये करने के बाद a की वैल्यू 1, b की 2 और c की वैल्यू -8/-3 हो जाएगा। इसका आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया। ठीक है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, b प्लस माइनस b प्लस -b² - 4ac/2 है। आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई की अंडर क्या हो जाएगा 37.2 हो जाएगा। जो सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा अंडर लेके 6.09, तो फिर इसको ये पीछे ख़त्म करके 6 ले लेंगे हम। ठीक है जी, एक बार प्लस में ले लिया, एक बार माइनस में, ये सिंप्लीफाई करके आज बार ये एंगल बन गया। अब जस्ट हमारे पास जो दूसरी बात है वो यही बात है कि आपने इसका क्या स्केच बनाना है, इसका आपने डायग्राम बनानी है। तो देखिए पहले वर्टेक्स देखते हैं। वर्टेक्स हमारे पास क्या है 1 और 9, तो ये देखिए हमारे पास 1 हमारे पॉजिटिव किधर है, 1 हमारे पास पॉजिटिव ये है। ठीक है जी, ये हमारे पास 1 पॉजिटिव है। ठीक है जी, और कहाँ तक जा रही है वो हमारा 9.5, तो 9.3 इधर लिख दिया आपने। ठीक है जी, ये हमने 9.3 यहाँ तक लिख दी है। ठीक है बेटा, फिर आगे चलिएगा, यहाँ से आगे फिर आगे मूव करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर डिस्कस किया जाए तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा यहाँ पर ये -8.5, तो ये लिख दिया आपने -8.5। ठीक है, मैंने इसको इधर लिखना, इसको इधर लिखना था, ये मादर के साथ ये हो गया, आपने इसको सही कर लेना है। ठीक है, ये डायग्राम आपने बना लेनी है जिस तरह मैंने आपके सामने बनाई, इस तरह हम पहले बनाते हैं, इसमें कोई इशू आपको नहीं होगा। नेक्स्ट लास्ट इसका क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है जी इसका, क्वेश्चन 6। तो इसी तरह बेटा जी आपके पास ये जो इक्वेशन है, अगर इसको मैं अरेंज कर दूँ f(x) इक्वल टू -x² -x + 6। ठीक है बेटा, तो a की वैल्यू आपके पास -1, b की वैल्यू आपके पास -1 और c की वैल्यू कितनी होगी 6 आ जाएगी। वर्टेक्स फाइंड करना है तो आपने h फाइंड करना है हमेशा की तरह, -b डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास 2a, कोमा लगा देंगे k इक्वल टू c - b² डिवाइडेड बाय 4a। तो h का h आएगा, a की b की वैल्यू कितनी हमारे पास है माइनस, और ये माइनस का प्लस, ये हो गया 2 और a की वैल्यू 1, तो h इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ज़रा प्लस माइनस को अच्छी तरह आप देख लें। ठीक है जी, 1/2 मैंने इसको चेंजिंग नहीं की, पॉजिटिव भी कर सकता था मगर मैं इसको इस तरह मैंने क्लियर कर दी। ठीक है बेटा जी, अच्छा जी मैं क्वेश्चन देख लूँ जी बेटा, चलें जी क्लियर हो गया बेटा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ -1 है हमारे पास ना, तो ये होगा -1, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -0.5 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, इसको आपने अंडरस्टैंड देख लेना है, ज़रा मैं इसको क्लियर कर दूँ, -1 है। ठीक है जी, ये a-1 है, क्लियर जी। अच्छा अब आगे चलें, ये कोमा k हो जाएगा, c हमारे पास कितना 6 है, -b कितनी वैल्यू है -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया -1, कोमा k इक्वल टू 6 -1 का स्क्वायर 1 और -4, -1 कितना हो गया सर प्लस आ गया, +1/4 हो गया, k इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा 24 + 1 और k इक्वल टू 25/4, तो हमारे पास आएगा k इक्वल टू 6.25। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया, क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ पे वर्टेक्स लिख लेते हैं, h, k हमारे पास कितना है -0.5, 6.25। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हमने मैक्सिमम लिख रहे हैं, नेगेटिव है तो मिनिमम हो जाएगा a <0 इज़ MAXI/MUM। अब आपको ये याद हो गया पॉइंट्स, मैक्सिमम पॉइंट, फिर आप लिखेंगे एट x इक्वल टू -0.5 एंड 6.25।
अच्छा, अब आपके पास डोमेन और रेंज। अब यहाँ देखिए डोमेन हमेशा हमारे पास एक जैसी आती है, डोमेन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है जी, ये हमारे पास क्लोज हो जाएगी। और फिर हमारे पास रेंज जो है, अब यहाँ पर रेंज क्या होगा, रेंज में क्या होगा, पहले जहाँ हम लगाते थे ओपन, अब यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे ओपन, और यहाँ आ गया माइनस इन्फिनिटी, और ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव है 6.25, तो यहाँ आ जाएगा। तो उसको हम डिवाइड नहीं करते, जो लिखा हुआ है 25/4 हम वो लिखेंगे। क्लियर हो गया बेटा? उम्मीद है कि ये आपको रेंज और डोमेन क्लियर हो गया। अब हम बस स्कैटरिंग 4 लिखे, लेट y इक्वल टू -x² -x + 6, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप पुट कर लें, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू ये 0, और 0 से पुट करेंगे 6 आ जाएगा। हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। x, y इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0,6। फिर y इक्वल टू -x² -x + 6, और पुट करेंगे y इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, -x² -x + 6, ये उठा के इधर ले आएंगे, x² माइनस से प्लस हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0, x और 6 इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, 3x -2, तो तब हमारा इक्वेशन बन जाती है। तो x + 3 -2 कॉमन, x -+3 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टराइज तो आपको आता है, लेवल बड़ा है आपका, ये लें जी, इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, तो यहाँ लिख सकते हैं x y इक्वल टू 3,0, और यहाँ आगे x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, और यहाँ पे लिखेंगे x, y इक्वल टू 2,0। बात समझ आ गई बेटा जी? अब आगे डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। डायग्राम में आप जानते हैं क्या करते हैं हम, वर्टेक्स लेते हैं जी। पहले ये हमारे पास y है, ये हमारे पास -x है, ये पॉजिटिव x है, ये y, ठीक है बेटा जी। इस तरह हमने बेटा जी इसको हाईलाइट करना है, ये नंबरिंग आप दीजिएगा। अच्छा जी, अब देखें जी हमारा वर्टेक्स क्या है जी, -2.5, माइनस यानी कि x है, ये इसके दरमियान होगी 2.5, ये आ गया हमारे पास मान, ठीक है बेटा। और हमारे पास ये क्या है 6.5y है, 6.5y जो हमारे पॉजिटिव है वो ये है, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमारे पास पॉइंट क्या है, ये y क्या हमारे पास, यानी x 0 है तो y क्या है 6 है, तो y हमारे पास क्या है, ये 6 है, यानी कि ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है, वर्टेक्स का। और ये पॉइंट 6 है, तो 6 किधर है मेरे बेटा, 6 हमारे पास ये है, ये 6 है, 6.5 ना, ये 6 आ गया, y पॉजिटिव है। फिर आगे आप देखें यहाँ पर x कितना है, x 3 है, वो पॉजिटिव है, तो देखिए x पॉजिटिव है जी, 1 2 ये 3, और ये हमारे पास क्या है जी x, ये पॉजिटिव है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो आप इस तरह लेके आएँ, ये बनेगा एरो हमारे पास, डायग्राम की मदद से देखते हैं, हमारे पास ये बनेगा, इसका वर्टेक्स एंगल जो है, ये देखें जी इसका वर्टेक्स एंगल, ठीक है, -3 है इसका हमारे पास, +3, हमारे पे गलती तो नहीं होगी, ये देखें यहाँ पर हमारे से गलती होगी प्लस, ठीक है ना, हमारे डायग्राम बुक के मुताबिक नहीं है ना, इसलिए ये प्लस था, यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, यही गलती, ये -3 आ जाएगा ना, तो -3 किधर है, माजरत ये 3 है, तो 3 यहाँ पे लगाएंगे, 1 2 3 ये लगाएंगे, बस अब बन गया हमारा एक, हमारा वर्टेक्स ये है बेटा, इस तरफ जाएगा, ठीक है जी, एक हमारा ऐसे जाएगा, ऐसे वर्टेक्स जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। ये हमारे पास जो एंगल होगा वर्टेक्स कितना है हमारे पास, 1/2 कोमा कितना आ जाएगा हमारे पास 6.25,
ये हमारा आज का, ठीक है बेटी। ये क्वेश्चन था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह फर्दर क्वेश्चन आपसे हम डिस्कस करते रहेंगे। हमें दी इजाज़त। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।